अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ऑफिसर्स ब्रीफ। आज की इस इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग में हम बात करेंगे ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के बारे में। ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ रही है। ईरान ने यूएस नेवल शिप पर अटैक किया, लेकिन इस क्लेम को यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने डिनाई कर दिया। अभी तक कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है कि ईरान ने डायरेक्टली किसी भी अमेरिकन वॉरशिप को टारगेट किया हो, बट ईरानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप को टारगेट किया है। नाजरीन, सिचुएशन इतनी टेंस क्यों हो रही है? रीसेंट स्टेटमेंट्स में ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत सख्त स्टांस लिया। उनका कहना है कि अगर कोई फॉरेन मिलिट्री फोर्स, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस उनके एरिया में एंटर होती हैं तो वो फौरन एक्शन लेगा। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल गुजरता है। अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिर्फ एक रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। What are the possible scenarios? क्या हो सकता है? There are 3 scenarios जो समझ में आते हैं। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की डिप्लॉयमेंट को कंटिन्यू करता है और उसको परलॉन्ग करता है। अगर ऐसा होता है तो ईरान अपनी वार्निंग के मुताबिक रिस्पॉन्स दे सकता है। मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल माइंस का इस्तेमाल हो सकता है और सिचुएशन फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। अब सिनेरियो 2 क्या है? अगर अमेरिकन्स अपनी नेवी को विड्रॉ करते हैं तो फिर एक और बहुत बड़ा इशू है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो सकता है। अलाइज को भी ये डाउट हो सकता है कि अमेरिकन्स अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे। तीसरी सिचुएशन ये है कि लिमिटेड वॉर, डायरेक्ट वॉर ना हो लेकिन छोटे छोटे क्लैशेस और हाइब्रिड वॉरफेयर कंटिन्यू रहे। लेकिन इसमें ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल रहेंगी, प्राइसेस बढ़ती जाएंगी और रीजन में अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी। ऑयल मार्केट पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? फिलहाल ऑयल प्राइसेस में हल्का सा डिक्लाइन देखा गया क्योंकि अमेरिका ने एश्योरेंस दी कि वो शिपिंग को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है जैसा कि आज का इंसिडेंट, तो ऑयल प्राइसेस अचानक स्पाइक कर सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ सकता है। एशिया और यूरोप सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहीं पर आएगा। अब नाजरीन, इस सारी सिचुएशन में इजराइल का क्या रोल है? कई माहिरीन कहते हैं कि इजराइल भी इस पूरी सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इजराइल को कंसर्न है कि अगर ईरान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो उसका मिसाइल प्रोग्राम एक्सपेंड होगा। इसलिए वो चाहता है कि ईरान पर प्रेशर बरकरार रहे। इस सारी सिचुएशन में दुबई की भी एंट्री होती है। दुबई एक इमरजेंसी अलर्ट इशू करता है। ड्यू टू द करंट सिचुएशन, पोटेंशियल मिसाइल्स थ्रेट्स, immediately seek a safe place in the closest secure building. Stay away from windows, doors and open areas. Wait for the further instructions. यह इमरजेंसी अलर्ट उस वक्त इशू किया गया जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरानियन मिलिट्री पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्होंने यूएई के एक ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में टारगेट किया है, जिसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। नाजरीन, ऑल्दो के टेंशन्स हाई है, लेकिन डिप्लोमेसी के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए और बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है।
ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ईरान एग्रेसिव स्टांस ले चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर में है और अपनी नेवी को विदड्रॉ नहीं कर रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है, ऑयल मार्केट सेंसिटिव हो चुकी हैं, वॉर का रिस्क मौजूद है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को किसी तरह से भी हल किया जाए। आप क्या समझते हैं, क्या ये वॉर होगी या डिप्लोमेसी जीत जाएगी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।